नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने मेडिकल की दुनिया में कह सकते हैं एक भूचाल सा ला दिया है। ये मामला सीधा हमारे हेल्थकेयर के भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि ये -40 नंबर का पूरा विवाद आखिर है क्या। ये नंबर देखिए, -40। जी हाँ, नेगेटिव में। और ये कोई गलती नहीं है। ये असल में कुछ मेडिकल उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग स्कोर है, 800 में से। सोचकर भी अजीब लगता है ना, -40। अब जाहिर है जब इतना बड़ा और इतना विवादास्पद फैसला होगा तो वो कोर्ट तक तो जाएगा ही, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर कर दी गई है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सवाल उठता है कि इस मामले को अदालत तक ले कौन गया। ये कानूनी लड़ाई शुरू की है एडवोकेट अभिनव गौर ने, और उन्होंने सीधी चुनौती दी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS को। मतलब अब मामला पूरी तरह से कोर्ट के हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? मतलब क्वालिफाइंग स्कोर को इतना ज़्यादा नीचे गिराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। चलिए पता करते हैं। और वजह है खाली सीटें। जी हाँ, हजारों की तादाद में खाली पड़ी मेडिकल सीटें। यही वो समस्या है जिसके चलते परीक्षा बोर्ड को ये इतना बड़ा और कह सकते हैं चौंकाने वाला कदम उठाना पड़ा। तो हुआ ये कि नीट PG 2025 के लिए काउंसलिंग का दूसरा दौर खत्म हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। मतलब एडमिशन के 2 राउंड होने के बाद भी बहुत सारी सीटें खाली की खाली ही रह गईं। और कितनी सीटें? ये आंकड़ा देखिए, 18,000 से भी ज्यादा। इतनी सारी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें खाली रह गईं। अब जरा सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है, और इसी नंबर ने बोर्ड को वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब जरा नंबरों को और करीब से देखते हैं कि आखिर अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ स्कोर पहले क्या था और अब क्या हो गया है। इससे पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। जनरल कैटेगरी का स्कोर 276 से सीधा 103 पर आ गया। जनरल PWBD के लिए 255 से 90 हो गया। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, SC ST OBC कैटेगरी के लिए स्कोर 235 से गिरकर -40 पर चला गया। जी, -40। इस चार्ट को देखने से पता चलता है कि ये गिरावट कितनी बड़ी थी। SC ST OBC कैटेगरी में 275 नंबरों की गिरावट, ये वाकई में हैरान करने वाला है। मतलब ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला था। तो अब जब फैसला इतना बड़ा है तो इसके खिलाफ दिए गए तर्क भी उतने ही मजबूत होंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं कि याचिका में आखिर कहा क्या गया है, किन पॉइंट्स पर इस फैसले को चैलेंज किया गया है। याचिका में 4 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली कि ये मेरिट के आधार पर होने वाले सिलेक्शन प्रोसेस का मजाक है। दूसरी, ये संविधान के आर्टिकल 16(4) का उल्लंघन करता है। तीसरी और शायद सबसे अहम कि इससे आम लोगों के स्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। और चौथी बात इसी से जुड़ी है कि ये हमारे जीने और स्वस्थ रहने के मौलिक अधिकार पर भी असर डालता है। और याचिका का सबसे मजबूत तर्क शायद यही है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसे डॉक्टर्स जिनकी क्वालिटी, जिनकी न्यूनतम योग्यता भी सवालों के घेरे में हो, वो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार को प्रभावित करेंगे। ये लाइन इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को एक बार में बता देती है। तो अब आगे क्या? ये मामला सिर्फ डिस्कशन या डिबेट का नहीं रह गया है। अब ये पूरी तरह से एक कानूनी लड़ाई बन चुका है और मामला अदालत में है। फिलहाल ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और इसका आखिरी नतीजा क्या होगा ये अभी तय नहीं है। मतलब गेंद अब पूरी तरह से कोर्ट के पाले में है और सबको फैसले का इंतजार है। और आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए, ये पूरा मामला मेरिट और अफसर के बीच एक बहुत ही महीन लाइन को दिखाता है। एक तरफ देश को डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत है, खाली सीटें भरना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल है कि क्वालिटी से कितना समझौता किया जा सकता है। इसका सही संतुलन आखिर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।